एक्सपीरियंस के साथ साथ आप ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो यही कश्मकश हमेशा चलती रहती है। Do you miss doing theatre? मैं नहीं करना चाहता हूँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर की इतनी बकवास स्क्रिप्ट थी, मैं बहुत गलत बात कर रहा हूँ ये। आपकी फीस अगर इतनी है तो अभी फिलहाल इतनी ली, उसके बाद रिलीज हो जाएगी, आप इतनी ले लेना, खत्म बात। और क्या है। Hello and welcome to India Today. This is Anita Brito in conversation with the one and only Nawazuddin Siddiqui. Hello, how are you, sir? Good. Firstly, let me begin by asking actually, over the years, it's been so many years for you. How has your acting evolved in this years, and have you adapted some kind of, nuances from whatever you have learned इतने सालों में? Of course, by the time जो है एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको ज़िंदगी में भी ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और एक एग्जीक्यूट करने का तरीके बदलते रहते हैं, इवॉल्व होते हैं आप डेफिनेटली। जैसे जैसे टाइम आता है चीज़ें इजी लगने लगती हैं, लेकिन कभी डिफ़िकल्ट भी लगती हैं, तो यही कश्मकश हमेशा चलती रहती है। नहीं, बट ऐसा कोई चीज़ जो आपके जहन में रह चुका है कि आप जब भी कोई फिल्म या शो करते हो, आप वो सोच के चलते हो कि भाई इस पे ही मुझे आई हैव टू फॉलो दिस? ये बहुत ज़रूरी, मैं ये करता हूँ और हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि कितना सिंप्लिसिटी में, कितना लेस करके चीज़ें हो सकती हैं। जब हम शुरू में आए थे तो चूँकि थिएटर किया हुआ था और बहुत कुछ प्रूव करना चाहते थे छोटे से सीन में, यस, और ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया की एक्टिंग एक ही सीन में दिखा दें टाइप में। लेकिन धीरे धीरे बाद में पता चला कि यार लेस इज मोर। अब मैं जब भी फिल्म करता हूँ कि कितना कम कर सकता हूँ, कितना हटा सकता हूँ चीज़ों को, वो चीज़ें समझ में आने लगी हैं अभी। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे आप कभी कोई पेंटिंग देखते हैं, कोई दीवार को देखते हैं, दीवार में तस्वीर आपको नजर आ जाती है, बाकी की चीज़ें हटाती हैं, वो तस्वीर खुद ब खुद बन जाती है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि क्या नहीं करना है। अब ये इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं कि क्या नहीं करना है। करना तो बहुत कुछ है, इस सीन में कर सकते तो बहुत कुछ है, खंबे उखाड़ सकते हैं, पहाड़ तोड़ सकते हैं, बट कितना लेस कर सकते हैं चीज़ें, कितना मिनिमाइज करके आप कर सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। आपने थिएटर की बात की, डू यू मिस बीइंग ऑन द स्टेज एंड डूइंग थिएटर्स, एंड अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो डू यू वांट टू गो? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अभी नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी बिल्कुल अभी थिएटर के लायक रही नहीं है। एक होता है ना, माइंडसेट भी होता है, वो वैसा रहा नहीं। अब मुझे फिल्म में ज़्यादा मज़ा आता है, फिल्म के कैमरे में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं मिस करता हूँ। हाँ, वो डेज़ जो जब हम थिएटर करते थे, वो डेज़ ज़रूर मिस करता हूँ, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं वापस से थिएटर करूँ, ऐसा अभी दिमाग में मेरे आया ही नहीं है। हालाँकि मैं बहुत गलत बात कर रहा हूँ ये, क्योंकि थिएटर का एक्टर कभी नहीं बोलता, हमेशा बोलता है कि मैं मिस करता हूँ थिएटर और वापस से मैं ज़रूर थिएटर करूँगा, बट मैं नहीं करना चाहता हूँ अभी। अंडरस्टैंडिंग। बट आप ऐसे जाते हो थिएटर्स में, थिएटर शोज देखने जाते हो आप? ऐसा चांस कभी कभार हो जाता है। मैं नसीर साहब का प्ले देखने गया था, अमृता सुभाष है और संदेश है उनके हस्बैंड, उनका एक प्ले देखा था जो टाउन में अभी है, टाउन में हुआ था। मैंने पृथ्वी थिएटर में देखा था। और वो प्ले देख के मैं अमृता तो खैर बहुत कमाल की एक्ट्रेस है, वो प्ले देख के मुझे जेलसी भी हुई कि मैं क्यों नहीं कर रहा थिएटर, मुझे करना चाहिए बीच बीच में ये वो सब, बट मेरे से शायद नहीं हो पाएगा अभी, या मैंने कंडीशनिंग ऐसी बना ली है मे बी। बट मज़ा तो बहुत आता है थिएटर देखने में, स्पेशली जो ग्रेट एक्टर्स हैं लाइक अमृता सुभाष, संदेश, नसीर साहब, रत्ना जी, इनकी एक्टिंग देखने में बड़ा मज़ा आता है। बट सर, इतने सालों में आपने इतने सारे रोल्स किए हैं, एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट यूएसपी ऑफ योर्स इज आप लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर देते हो। पीपल स्टार्ट फीलिंग फॉर यू, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग यू, बिकॉज वो अपना समझ के करते हैं। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, ऐसा कोई रोल जो आपके जहन में बैठ गया है, एंड व्हाई इज दैट सो स्पेशल फॉर यू, अ रोल दैट यू हैव डन इन ओवर द इयर्स? कोई रोल? हाँ, मेरा खुद का रोल? हाँ। ना, मैं तो किया भूल जाता हूँ उसके बाद, रूथलेसली भूल जाता हूँ मैं उसको। बहुत रेयरली ऐसा मैं होता तो है। इंटरव्यू में मेरे पुराने जख्मों को कुरेदा जाता है कि फला रोल, वरना मैं बात भी ना करूँ कभी, सच बता रहा हूँ मैं। क्यों ऐसे सर? मुझे शौक ही नहीं, मुझे मन ही नहीं करता। मैं बिल्कुल भी नॉस्टैल्जिक आदमी हूँ नहीं एक्चुअली, मुझे पीछे के जो काम कर चुके उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता मैं। ऐसे बहुत रेयरली ऐसे कोई एक्टर मेरा तो है, मैं ऐसा ही लोगों को बड़ा अजीब सा लगे, बट सच में मैं आई वांट टू टॉक अबाउट माय पास्ट। हाँ, what is it exactly that we see you in the most quirkiest way?
बहुत मजा आया ट्रेलर देख के। तो आपको क्या पसंद आया सबसे ज्यादा इसमें? मुझे इसमें पेस पसंद आया, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, इस कैरेक्टर के, वो कहते हैं ना जो शुरू में जो वॉइस ओवर आता है बहुत अजीब है वो अजीबनेस ना वो बहुत अच्छी है इसमें इस कैरेक्टर की। बहुत की कॉर्कीनेस है, बहुत ही अजीब सी एब्सर्ड सी बातें कर देता है बीच बीच में टाइप में, और एक मन नहीं है इन्वेस्टिगेट करने का, मर्डर हो गया, यूज टू हो चुके कि कोई क्राइम है ही नहीं, तो उस पेस के यूज टू हो चुके। अचानक से 15 इयर्स के बाद कहा जाता है उनको कि भाई एक मर्डर हो गया गांव में, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, तो अब कैसे करना है, टीम करे क्या यार, क्यों मुझे नींद आ रही थी, सो के उठा दिया मुझे यार, सोता हुआ उठा दिया मुझे, इस तरह की चीजें, और धीरे धीरे कैसे उस प्रोसेस में उसको मजा आने लगता है। This is the film actually. Yeah, exactly. It's written, no, smart cop in a lazy investigation. वो है लाइन। और तो, उसको भी खुद को पता नहीं होता कि मैं इतना स्मार्ट हूँ, उसको भी बाय द टाइम रियलाइज होता है, अच्छा गुड यार, इंटरेस्टिंग लग रही है चीजें, तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें पकड़ने लगता है वो। सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कोई ऐसी स्क्रिप्ट आपको सुनाई गई है, आपको स्टार्टिंग में लगा हो यार क्या बोरिंग स्क्रिप्ट है, बट ऐसे घुसते घुसते आपको समझ में आया यार दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ अमेजिंग स्क्रिप्ट, ऐसा कभी हुआ है? हाँ आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर की इतनी बकवास स्क्रिप्ट थी, मुश्किल से 5 तो डायलॉग लिखे हुए थे, 5 मेरे लिखे हुए थे, बाकी के मनोज भाई के कुछ डायलॉग लिखे हुए थे, बाकी ऐसी सी थी स्क्रिप्ट। मैंने क्या ये स्क्रिप्ट क्या है? really? हाँ वहाँ जाके जो अनुराग के अंदर अजीब सा एक जानवर जागा और उसने जो लिखना शुरू किया वहाँ पे ऑन द स्पॉट लिखना शुरू किया, उससे फिल्म बनी एक्चुअली। आपको बस स्क्रिप्ट पूरी रेडी नहीं थी? बिल्कुल किसी के पास थी नहीं स्क्रिप्ट। वाओ। बट एक आइडिया था, वेग सा आइडिया था अनुराग के दिमाग में, कैसा ससा है, लेट्स सी देखते हैं। वहाँ गए तो 2-3 दिन तो शूटिंग ही नहीं हुई, वो कुछ फाइनेंशियल रीजन थे। हाँ। उसके बाद चलो अनुराग ने बोले यहाँ बैठ जाओ, तालाब के किनारे, हुमा को बैठा दिया, मुझे बैठा दिया, बोले तूने एक अपना एक किस्सा सुनाया था वर्कशॉप में, तो वो कर। अचानक से कैसे, क्या मतलब कुछ मतलब कर जैसे भी मन करता है, तो वहाँ हुमा ने बैठ के, मैंने बैठ के वो सीन करना शुरू किया, वो एक सीन हो गया। अचानक से नेक्स्ट डे कुछ एक लिखा, 2-3 डायलॉग, 2-3 कैरेक्टर के डायलॉग लिख के एक पेज पे, और 4-5 एक्टर्स के डायलॉग थे उसमें, दूर से दिखाया, बोले ये डायलॉग है तुम लोग, जल्दी 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 पढ़ो 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 पढ़ो, एक्शन, चलो शुरू हो जाओ। तो ये तो प्रोसेस थी उसकी। या बट नो वन कैन बिलीव दैट। हाँ लोगों के डायलॉग भी नहीं याद होते थे, एक्शन भूल जाता था, ऐसे था। एक बार तो क्या हुआ कि नवाज यहाँ से वहां तक जाना है, मैंने क्यों जाना, तू जाना, मैं ठीक है जा रहा हूँ, यहाँ से कैमरा लगा हुआ था और मैं जा रहा हूँ, अचानक से एक बंदा सिगरेट बीड़ी पी रहा था, उससे मैंने बीड़ी लेके पीने लगा और मैं जाता रहा दूर तक, वापस जब मैंने टर्न कर देखा कैमरा ही नहीं वहां पे, कोई दूसरा सीन शूट कर रहे थे वो। तो इस तरह शूट हुआ वो एक्चुअली। वाओ, you must be having so many stories like this. But आप ऐसे ऑन सेट्स ऐसे इम्प्रूव करते हो, इम्प्रोवाइज करते हो? बहुत, ये तो अनुराग की वजह से आदत पड़ गई हर चीज में इम्प्रोवाइज करने की। क्या करते, स्थितियां ऐसी थी, क्या करें, मजबूरियां थी, स्थितियां थी ऐसे। Do you miss working with him also? Because बहुत टाइम हो गया आप दोनों साथ में नहीं आए। हमेशा मिस करता हूँ अनुराग को तो। खैर मैं उनकी जो डायरेक्शन स्किल्स है, क्या आपको क्या पसंद है उनका सबसे ज्यादा? वो जो है ना, आप जो कर रहे हो वो उसको बहुत गौर से देखते हैं, और फिर उसी के ऊपर वो डायलॉग्स लिखते हैं अपने। ओके। आपको नहीं बोलेंगे, वो डायरेक्ट नहीं करेंगे आपको, आप बोले कर जो तेरे मन में है, जैसे तू चाहते कर, और आपने किया। अब ये समझ लीजिए नेक्स्ट सीन आपके आने वाला है ना, जो आप करे तो उसी को इनहांस करेगा वो, उनके डायलॉग्स। ये है, वो आप ही में से निकाल लेते और आपको खुद पता नहीं चलता। He analyzes and he हाँ, ऐसा लगता है कि वो बहुत ही कीनली ऑब्जर्वर है, वो हर एक्टर को इतना ब्रूटली ऑब्जर्व करता है ना अनुराग। आपको खुद नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या क्या चीजें छुपी हुई थी जो उसने निकाली अनुराग ने। एंड डू यू थिंक कि आप दोनों की कॉम्बिनेशन के मतलब इज वेरी ग्रेट, गुड इन दैट वे? एज एन एक्टर डायरेक्टर तो अमेजिंग है, नो डाउट, और एज ए ह्यूमन बीइंग मैं तो उसको प्यार करता हूँ। बट आपने कभी सोचा है डायरेक्शन करने के लिए या प्रोड्यूसर बनने? डायरेक्शन का डी भी नहीं कर सकता मैं तो कभी। नहीं, ऐसा आया ही नहीं। मेरा तो घोड़े की नाल की तरह है ऐसे, बिल्कुल
as you want to only be the सिर्फ actor. एक्टिंग. You know, recently I was talking to Vinod Bhanushali. आप उनके साथ एक फिल्म भी करने वाले हो recently, and now there are a lot of chatters about actors pay and कि कितने high हो चुका है, उनके cost कितने high है, and it's very difficult to make a film right now. And when I was speaking to Vinod sir, उन्होंने भी बोला कि आपने अपनी फिल्म के लिए fee reduce भी की थी. What is your thought regarding all this chatter that is going on right now? Actors should reduce their fees. क्या है? विनोद भानुशाली जो है ना, वो इतने कमाल के इंसान है, वो रिड्यूस नहीं करते आपकी फी को. एक्चुअली किसी एक्टर को नहीं बोलते. उनका है कि भाई ये है, ये चीज़ें बजट है, इसमें से आप इतना लेना चाहते हैं, इतना लो, बाकी हम बाद में आ जाएगी, बाद में दे देंगे हम. तो इतना अच्छा उनका इक्वेशन है ना चीज़ों को लेके, वो समझ में आती हैं वो चीज़ें. हम इस बजट में इस फिल्म को बनाएंगे, आपकी फीस अगर इतनी है तो अभी फिलहाल इतनी ली, उसके बाद रिलीज हो जाएगी, आप इतनी ले लेना, खत्म बात. और क्या है, उतना ही है उनका. रिड्यूस नहीं बोलते वो करने के लिए किसी को. नहीं, I mean he's just talking about because right now cost of actor is increased a lot and नहीं, जिनकी होगी उनकी होगी, हमारी तो बहुत ही बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं है. बट आपका क्या सोचना है इसमें, क्या है? मुझे लगता है कि think अच्छी फिल्म है वो बननी चाहिए, हर लिहाज से बननी चाहिए. उसके लिए हम अगर पहले की वजह बाद में ले लें पैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता. Absolutely. बिकॉज ऑफ स्मॉल फिल्म्स, जब वो बाहर जाके या नाम करती हैं वो फिल्में, उनकी वजह से थोड़ा बहुत चेंज आता है ना. उनकी वजह से चेंज है. और ऑफ कोर्स उन फिल्मों को फिर बाद में ओटीटी प्रमोट करती है. ऑफ कोर्स ZEE5 जैसा प्लेटफॉर्म उनको प्रमोट करता है, तो विच इज गुड. और मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप देखेंगे कि ZEE5 पे ब्लैक पंकज की बहुत सारी फिल्में हैं, मनोज भाई की बहुत सारी फिल्में हैं, तो ग्रेट एक्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं. ZEE5 से बड़ी क्या बात हो सकती है. और कंटेंट बहुत अच्छा कंटेंट है. वरना तो ऐसा है कि भाई दूर के, वो कहते हैं ना कि हाँ बड़ी चीज है लेकिन मसाला कुछ नहीं अंदर. पैकिंग बहुत अच्छी है लेकिन अंदर शिट है. बट थैंक गॉड ZEE5 जो है ग्रेट एक्टर्स, ग्रेट कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं. ऐसा कोई कंटेंट आपने रिसेंटली देखा है which has blown your mind away? हाँ, मैंने फिल्म देखी. कौन सी? द परफेक्ट डेज, द पैसेज. बहुत सारी फिल्में देखी हैं अभी मैंने हाल फिलहाल. Does that when you watch films that also encourages you and क्या बोलते हैं उनको, आपको इंस्पायर करते हैं कि ऐसे रोल्स या ऐसे कैरेक्टर्स भी आप प्ले कर सकते हैं? जैसे फिल्में इंस्पायर करते हो शायद कभी बने यहाँ पे. हाँ, नए डायरेक्टर्स जो हैं, जो यंग डायरेक्टर्स, लड़के लड़कियां नए डायरेक्टर्स, वो शायद करते हैं, उनमें है दम. क्योंकि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करते हैं और अपनी ओरिजिनल जो थॉट है उस पे काम करते हैं. वो किसी से प्रभावित नहीं होते. टिपिकल बॉलीवुड से प्रभावित नहीं है वो लोग. वो कुछ करिश्मा करेंगे डेफिनेटली, और कर रहे हैं. जिन फिल्मों को सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन वो बेचारे कैसे तैसे करके अपनी गाड़ियां बेच के फिल्में बनाते हैं. वो करिश्मा कर रहे हैं और वो ही नाम रोशन कर रहे हैं इस देश का एक्चुअली, तो उन छोटी फिल्मों से. एग्री. बट सर, अगर मैंने आपको पूछा तो what is that one advice would you like to give your younger self? Any advice that you would like to give your younger self when you entered the industry then? मैं तो यही दूंगा, आपके दिमाग में जो है वो ओरिजिनल है और उसी पे स्टिक रहे, है ना. इन्फ्लुएंस ना हो. जो बड़ा सिनेमा, जो बॉलीवुड का कमर्शियल, उससे इन्फ्लुएंस ना हो, वो बर्बाद कर देगा आपको. आपका जो ओरिजिनल थॉट है वो हीरा है, वो सोना है. और वो भले ही आज ना पहचाना जाए, लेकिन जो पहचान जाएगा फिर वो भी बहुत इंटेलिजेंट आदमी होगा जो पहचानेगा आपके उस कंटेंट को, है ना. बट आप अपने ओरिजिनल चीज़ों पे रहें, उसको ना जाने दें. क्योंकि हर गांव कस्बों से जो छोटे छोटे शहरों से जो आते हैं लोग, सिनेमा पढ़ के या सोच के आते हैं कि एक्टर बनूंगा या डायरेक्टर बनूंगा, उनके पास बहुत कुछ होता है कहने के लिए, और वही कहें जो वो एक्सपीरियंस लेके आए हैं दुनिया का अपनी लाइफ में, वही कहें. बट सर, वर यू एवर इन्फ्लुएंस्ड? आप में भी ऐसे कोई इन्फ्लुएंस, आप कभी इन्फ्लुएंस हुए इन योर करियर, looking at some other actor or looking how people are taking up scripts? आप कभी इन्फ्लुएंस हुए उससे? ऑफ कोर्स, हम बाय द टाइम होते ही रहते हैं, किसी ना किसी चीज से होते ही रहते हैं इन्फ्लुएंस्ड. हाँ, मैं तो स्पेशली यंग एक्टर्स, डायरेक्टर्स जो हैं, जो 22 साल के लड़के हैं, 24 साल के लड़के लड़कियां हैं,
अगर वो डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, उनकी स्टोरीज होती हैं, उनसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड होता हूँ। तो ऐसा कभी आपने बोला डायरेक्शन तो आपको करना नहीं, बट प्रोडक्शन हाउस ऐसा कुछ खोलना है where you can also पुश न्यू टैलेंट्स? मैंने किया है, एक फिल्म प्रोड्यूस की है मैंने, आई एम नॉट एन एक्टर, फ्रैंकफर्ट में की थी। एक छोटे से बजट, मतलब इतना भी छोटा नहीं बजट, अच्छा खासी बजट की एक फिल्म की है प्रोड्यूस। तो उसमें मुश्किल से मैं 10-12 लोगों की यूनिट थी, और फ्रैंकफर्ट जैसे शहर में हमने शूट किया, यहाँ बम्बई में भी शूट किया और बना ली फिल्म। अब लेट्स सी, देखते हैं उसको भेजेंगे फेस्टिवल में, कहाँ कहाँ क्या हो सकता है, लेट्स सी। और एक फाइनल सवाल जाते जाते कि अगर लोगों को आपको इन्फ्लुएंस करना है ये देखने के लिए, आप क्या कह के इन्फ्लुएंस करेंगे? मैं यही कहूँगा कि आपने बहुत सारी, थोड़ा टेस्ट चेंज करेगा आपका ये। आपने जो मर्डर मिस्ट्री है फास्ट पेस में देखी होगी, ये एक स्लो पेस की वो है, और इंटरेस्टिंग धीरे धीरे जो इंटरेस्ट पैदा होता है वो आप खुद को नहीं रोक पाएंगे, इतना इंटरेस्टिंग फिल्म है। या बट द ट्रेलर इज वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे को तो अच्छा लगा, एंड आई लाइक दैट लाइन आल्सो, स्मार्ट कॉप बट इन अ लेजी इन्वेस्टिगेशन, सो इट्स वेरी स्मार्ट। थैंक यू सो मच नवाज सर, आपसे हमेशा अच्छा लगता है बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द शो। थैंक यू।